नमस्कार। जिस योगी सरकार की प्रतिष्ठा या डंका पूरे देश में कानून और व्यवस्था के लिए बजाया जाता है, वो योगी सरकार युवाओं के लिए एक परीक्षा सही तरीके से आयोजित करने में लगातार नाकामयाब हो रही है। आपको पता ही है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज रद्द कर दी गई, वो भी तब जब छात्रों का विरोध पिछले एक हफ्ते से लगातार चल रहा था। जिस भर्ती बोर्ड ने इस परीक्षा का आयोजन कराया था, वो लगातार परीक्षा संपन्न होने के बाद इस आरोपों को नकारता रहा था। उसने कहा कि यह परीक्षा बहुत कायदे से हुई और ये जितनी बातें की जा रही हैं वो सब भ्रामक है। छात्र सड़कों पर उतरे। इलाहाबाद, लखनऊ में हजारों छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। बावजूद इसके अभ्यर्थी बोर्ड के लोगों ने यह कहा कि परीक्षा में कहीं कोई धांधली नहीं हुई। तमाम सबूत पेश किए गए और इसके बाद उन्होंने जो भर्ती बोर्ड है उन्होंने एक वेबसाइट जारी की और छात्रों से प्रत्यावेदन मंगाए। उनसे एफिडेविट के साथ जब छात्रों ने प्रत्यावेदन दिए, अपने शपथ पत्र के साथ जब प्रत्यावेदन दिए, और खास बात यह है कि एक इंस्पेक्टर ने जब एक एफआईआर किया और उसमें उन्होंने कहा कि जिस परीक्षा केंद्र उनके हलके में आता था वहां पर एक लड़के ने अपने पॉकेट से एक पर्ची में वो नकल मार रहा था, जिसके सवालों के जवाब हूबहू वही थे जो कि उसे दिए गए थे। जब उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया, तो उसे पता चला कि उसके एक दोस्त ने उसे व्हाट्सएप पर ये पूरा मैसेज किया था और उसको उसने हाथ से लिख करके लेके आया और वो पेपर कर रहा था। आपको मालूम है, उस जब लॉक रूम में वहां पर उस परीक्षा केंद्र में जब वो मोबाइल निकाला गया तो ठीक एग्जामिनेशन पेपर से 2 घंटे पहले उस लड़के को सारे प्रश्नों के जवाब व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। और उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी तब भी इन बातों को नकार रहे थे। वो तो एक इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज किया और जब ये सबूत सामने आया तब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। बात यह है कि अगर ये परीक्षा, जैसे कि यूपी पुलिस की एसआई परीक्षा हुई जिसमें कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के लोगों ने ही उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने 3 मिनट में पूरा परीक्षा जो पेपर है उसको सॉल्व कर दिया था, बावजूद इसके यूपी एसआई पुलिस की जो परीक्षा थी उसे रद्द नहीं किया गया। उसके अभ्यर्थियों ने इको गार्डन से लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, बावजूद इसके यूपी की योगी सरकार की कान पर जूं नहीं रहेगा और वो परीक्षा नहीं रद्द की, वो भर्ती की गई। 2018 जब 2019 लोकसभा के चुनाव थे, उससे पहले योगी सरकार ने कांस्टेबल परीक्षा का विज्ञापन निकाला था। चुनाव के ठीक पहले 2023 में निकाला। 5 सालों के बाद देश के उत्तर प्रदेश के युवाओं को पुलिस में भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। 5 साल तक एक भर्ती नहीं निकाली गई और जब भर्ती निकाली गई तो वो परीक्षा रद्द कर दी गई। तो सबसे पहले योगी सरकार ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो इस बोर्ड में बैठे लोग हैं, जो अधिकारी जिन्होंने नकारा कि ये परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए। सेंटर और अध्यापक और वो जो लोग हैं वो सारा सच सामने आएगा और नहीं भी आएगा क्योंकि परीक्षा रद्द कर दी गई है। सवाल यह उठता है कि जब कानून व्यवस्था का डंका बजाने वाली योगी सरकार और उनकी पुलिस तमाम अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हुई है तो एक पेपर नहीं करा सकते। एक युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से देने में लगातार योगी सरकार क्यों सक्षम साबित नहीं हो रही है? आप देखिए 2017 के इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा लीक हुई और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पेपर व्हाट्सएप पे लीक हो गया। इसके अलावा यूपी पीसीएल का पेपर लीक हुआ, यूपी पीईटी का पेपर लीक हुआ और सबसे बड़ी बात जो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आयोजित होने वाली परीक्षा का भी पेपर इस बार लीक हो गया। 12 फरवरी को जो आरओ और एआरओ की परीक्षा कराई गई थी, छात्रों का आरोप है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए वो प्रश्न पत्र एक रात पहले ही लीक हो गया था। इलाहाबाद की सड़कों पर, प्रयागराज की सड़कों पर आयोग के सामने हजारों की संख्या में रात भर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आज योगी सरकार ने आदेश निकाला कि इसकी भी जांच की जाएगी। मुझे पक्का भरोसा है कि यह पेपर लीक हुआ है। छात्र जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे यह भी पेपर निरस्त कर दिया जाएगा। कितने सालों के बाद ये भर्ती आई थी ये आपको पता है। मैंने बताया कि एक कांस्टेबल की परीक्षा कराने में 5 साल बाद ये विज्ञापन आया था। आप सोचिए जो लड़का 16, 17 साल, 18 साल का उस वक्त रहा होगा, आज वो 25 साल का हो गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि जवान कौन बनता है?
चाहे सेना का जवान हो या पुलिस में जवान की भर्ती में कौन लड़का दौड़ता है? वो हमेशा छोटे किसान का बेटा होता है, जो गांव में रहता है, गांव की पगडंडियों पर दौड़ता है, गांव के खेतों में वर्जिश करता है, और उसके बाद वो एक अदद सरकारी नौकरी सिर्फ उसे जवान की दिखती है। क्या किया है मोदी और योगी सरकार ने? अग्निवीर योजना, आपको पता नहीं है सरकार को, आपको पता ही है सरकार सूचना देने में किस तरीके की है। अग्निवीर योजना की घोषणा तब की गई, और जिन लोगों ने अपना पूरा भर्ती, सेना में भर्ती की पूरी प्रक्रिया हो गई थी, किसी का मेडिकल बाकी था, किसी का मेडिकल हो गया था, सिर्फ मेरिट लिस्ट आनी थी, कोरोना के बाद इस सरकार ने उन सारी भर्तियों को रोक लगाकर अग्निवीर की एक स्कीम ले आई, और जिसके जरिए उन सारे लड़कों ने जिन्होंने फिजिकल, रिटेन, मेडिकल सब पास कर लिया था, उनकी नौकरी पर ग्रहण लगा दिया और अग्निवीर योजना शुरू कर दी। आपको यह भी पता होगा सरकार ये जानकारी देने में हमेशा छुपाती है, लेकिन अभी की जानकारी इसी महीने की है, जब अग्निवीर, एयरफोर्स में अग्निवीर योजना का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो लास्ट डेट थी, तब तक उतने संख्या में आवेदन नहीं आए, या जो भी कारण हो, कारण तो उसके पता नहीं चलेंगे, लेकिन उसका एक्सटेंशन किया गया, आवेदन की तारीख और बढ़ा दी गई, उसको बढ़ाया गया कि ताकि अभ्यर्थी फिर से उसमें अप्लाई कर सके। लेकिन देश के नौजवानों का, किसानों के बेटों का अब मोह भंग हो चुका है। आर्मी में जाने की जो बहुत ज्यादा मजबूर नहीं है, वो आर्मी जाने की तैयारियां छोड़ चुके हैं। मैं बहुत सारे ऐसे गांव में जहां से आर्मी, अभी उत्तर प्रदेश का गहमर सबसे बड़ा जिला है, और एक गहमर गांव जो है, गाजीपुर का गहमर गांव है, एक गांव ने सबसे ज्यादा सेना में अगर लोगों को दिया है, चाहे वो जेसीओज हो, चाहे वो कमीशन्ड ऑफिसर हो, चाहे जवान रैंक के हो, उस गहमर गांव से सबसे ज्यादा लोग हैं। हजारों की संख्या में लोग आज भी सेना में कार्यरत हैं, और हजारों की संख्या में उस गांव में लोग पेंशनरत सेनाकर्मी भी हैं। लेकिन उस गांव में जिस ग्राउंड पर लोग भर्ती के लिए तैयारियां करते थे, अगर आप जाएं तो वो वीरान पड़ा है। 5, 7, 10 बच्चे वहां दौड़ते हैं, जबकि एक जमाना था कि 1000 की संख्या में वहां पर लोग दौड़ते थे। अग्निवीर से लोगों का मोह भंग हो रहा है। मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना निकाली जिसमें युवाओं का भविष्य पूरी तरह से अधर में है। तमाम वायदे उनको किए गए, तमाम रिजर्वेशन देने की बात कही गई, फिर भी 4 साल की नौकरी के लिए वो आकर्षण युवाओं में पैदा नहीं हो पा रहा है। योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में बाज नहीं आती, लेकिन युवाओं को नौकरी देने के मामले में फिसड्डी साबित होती जा रही है। जबकि कानून व्यवस्था की बार बार बात की जाती है, लेकिन अचरज की बात है कि यूपी से सटे बिहार, जिसको कुशासन वाला राज कहते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी की गठबंधन की सरकार को भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट और कानून व्यवस्था को पर लताड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसी सरकार ने 9 अगस्त 2022 को, जब यह सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी की बनी, और तेजस्वी यादव के अलग होने से पहले तक, अलग होने के बाद भी 87,000 की वैकेंसी नीतीश कुमार की सरकार बिहार ने निकाली है। 3 लाख लोगों की वैकेंसी निकाली गई, एग्जाम किए गए, और सारे के सारे लोगों को नियुक्तियां मिल गई, वो अपना काम शुरू कर चुके। उत्तर प्रदेश के, बिहार के सटे इलाकों और दूसरे इलाकों का कोई गांव ऐसा नहीं है, ज्यादातर जगहों पर जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, वहां के 2-2, 3-3 लोगों को वहां नौकरियां मिली है। मेरे जानने वाले कम से कम 200-250 लोगों को बिहार में पिछले 1-1.5 सालों में नौकरी मिली है। ऐसा क्या सिस्टम है कि बिहार सरकार या बिहार की परीक्षा कराने वाले बोर्ड वो वहां पर परीक्षा करा पा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी, ये सिस्टम एक भी परीक्षा कराने में नाकामयाब हो रहा है। योगी सरकार, और कई बार लोग कहते हैं कि सरकार और पार्टियों की प्राथमिकता से पता चलता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। इस सरकार की प्राथमिकता किसान और नौजवान है कि नहीं, और उसके लिए उसके पास कोई रोड मैप है कि नहीं। इस देश में परीक्षा का कैलेंडर उत्तर प्रदेश में कभी लागू होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारे देश के खास करके उत्तर प्रदेश के 18 रेलवे की बोर्ड की भर्ती परीक्षा के बारे में आपको पता ही है। अभी पूरे बिहार में जो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, इतने सालों के बाद जो वैकेंसी आई, उसमें कितने की घटोत्तरी की गई, यह आपको पता है। सरकारी नौकरियों का लगातार कम होते जाना, एक मैं हमेशा से कहता हूं, आप भले मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, इसमें राजनीति के इर्द गिर्द वोटरों के जाल में फंसाए रखिए, लेकिन देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या अगर कोई है तो वो ये कि राज्य दर राज्य प्रतियोगी परीक्षाएं और सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं को साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। चाहे असम हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे अभी झारखंड की में जो परीक्षा हुई थी वो हो, चाहे
राजस्थान में जो अध्यापकों की गहलोत सरकार के दौरान जो परीक्षा हुई वो हो, तमाम राज्यों में परीक्षाओं का सही तरीके से संचालन नहीं हो रहा है और हर जगह पेपर लीक जहां ये डाल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुजरात में जो नियुक्तियां निकली थी वो भी गुजरात सरकार लेखपाल की नियुक्ति के लिए अपना इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि उसके लिए एग्जाम कराए। तमाम जगहों के पेपर लीक किए जा रहे हैं, लीक हुए जा रहे हैं और सही अभ्यर्थियों का लगातार निराशा बने रहना जारी है। अग्निवीर योजना से एक तरफ उदास है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भी छात्रों को निराशा हाथ लगी है। अब ये ठीक है कि पेपर लीक हो गया, इसकी जांच की जाएगी और निश्चित तौर पे जो सबसे कमजोर लोग हैं गाज उन पे गिरेगी, कुछ लोगों पर इसकी जिम्मेदारियां तय कर दी जाएगी। लेकिन अब अगली बार 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद ये वैकेंसी निकाल करके परीक्षा कराने का आश्वासन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 6 महीने बाद होने वाली परीक्षा कैसी होगी कि नहीं होगी। और वो गरीब किसान के बच्चे जो इस बार एग्जाम देने के लिए जिनका हजारों रुपए खर्च हुआ, एग्जाम देने का मेंटल प्रेशर एक अलग तरह का होता है और उसके बाद अब 6 महीने के बाद क्या होगा क्या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 48 लाख जो छात्रों ने ये परीक्षा दी थी और 60,244 पदों पर जो कांस्टेबल भर्ती होने थे, अब वो मामला अधर में लटक गया है। भर्ती पेपर आपको पता ही लीक हो ही चुका है। और इसके अलावा सबसे बड़ी एक और समस्या यह है कि अखिलेश यादव चुनाव से पहले उन्होंने एक चुनावी जुमला छोड़ते हुए 1,40,000 शिक्षा मित्रों को उन्होंने प्राइमरी में टीचर नियुक्त करने का फैसला किया था। उनका वो फैसला पूर्ण रूप से एक चुनावी मोहरे के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस भर्ती को रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि उन्हें 2 चरणों में ये सारे पद भरने होंगे और शिक्षा मित्रों को इसमें कुछ वेटेज देना होगा। वो मामला भी अभी आरक्षण 69,000 भर्ती वाला आरक्षण में फंसा पड़ा है और उसके भी अभ्यर्थी इको गार्डन में विधानसभा आते हैं और वहां से बस में भर के इको गार्डन पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद वो बेचारे घर चले आते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से बनते चला जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले वो छात्र हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचे थे जिन्होंने वायुसेना, थल सेना और नौसेना में जिनका मेडिकल तक हो गया था, जिनका मेरिट लिस्ट आने वाला था और अग्निवीर योजना आ गई और उनको नौकरी नहीं मिली, ऐसे हजारों लोग गए थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी युवाओं की बात, उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, उनके ऊपर बीत रहा है जो वो तब दिखा जब योगी सरकार ने फैसला कर दिया कि परीक्षा रद्द हो गई। उसके बाद ही ज्यादातर आपको दिखा कि छात्रों का क्या कहना था और उसके पहले बार बार ये बात कही जाती थी। और एक पत्रकार के तौर पर मैं ये मानता हूं कि अगर आरोप सरकारी सिस्टम या सरकार की कार्यप्रणाली पर लगता है तो जिम्मेदारी सरकार पर होती है और सरकार अगर कोई बात कहती है तो मैं मानता हूं कि जांच परख के ही किया गया होगा। मैं भी ये मानता था कि सेवा भर्ती बोर्ड जो बात कह रहा है, हो सकता है इतने बड़े परीक्षा में 2-4 जगहों की घटनाएं आई हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक शायद ना हुआ हो। लेकिन जब ये फैसला और ये सारी घटनाक्रम 2-3 दिनों में सामने आया है तो इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा कसूरवार भर्ती बोर्ड के अधिकारी हैं और सबसे ज्यादा कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। ओवर हार्लिंग ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आनी चाहिए। और शिक्षा मित्रों का जो मैंने बताया 69,000 का मामला भी अभी नहीं सुलझा है। इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक की भर्ती कितने सालों से नहीं आई है, ये तैयारी करने वाले छात्र जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा में या जूनियर हाई स्कूल में उसका एक बोर्ड बना दिया गया, बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन बना दिए गए कि नहीं मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उसका बोर्ड बनाया गया कि अब बोर्ड इंटरमीडिएट और जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स की भर्ती करेगा। वो भी वैकेंसी कई साल से नहीं आई। वैसे मैंने जैसे कहा, सरकार की जो प्राथमिकता होती है 5 किलो चावल 250 रुपए में आपको मिल ही रहा है, अगले 5 सालों तक वो मिलता ही रहेगा। यानी 15,000 रुपए का राशन या 20,000 रुपए का राशन आपको अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठित हो ही चुके हैं। 2020 में शिलान्यास हुआ था, मंदिर बनने में 2.5 साल लगे और इसके बाद उतने दिन में यूपी में एक भी छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं हुई। अगर हुई भी तो पेपर लीक हो गया। इसी तरह से चलता रहेगा और रामराज आते रहेगा। नमस्कार।